फैसल आबाद में होने वाली बूंदाबांदी ने फेस्को का बिजली तरसीली निजाम दरहम बरहम कर दिया। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में कई घंटों से बिजली गायब है। शहरी परेशान हैं। मिल्लत टाउन में गुज़श्ता 7 घंटों से बिजली बंद। अंधेरा छाने की वजह से शहरियों के मामलाते जिंदगी मुतासिर होने लगे। शहरियों का फौरी बिजली बहाल करने का मुतालबा कर दिया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं उस्मान हैदर से। जी उस्मान, हमें बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद और गिरदोनवा में होने वाली बूंदाबांदी ने फेस्को का बिजली तरसीली निज़ाम बुरी तरह से मुतासर कर दिया है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरा छा जाने की वजह से शहरियों के मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो चुके हैं। नेमताबाद, मलकपुर, खालिद बिन वलीद रोड और इसके साथ साथ अहमदाबाद, डुडीवाला, हाजियाबाद, शेखपुरा रोड की ताहाल बिजली गायब है और गुज़श्ता 5 घंटों से बिजली बंद होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अंधेरा छा गया है और अंधेरा छा जाने की वजह से शहरियों के मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो रहे हैं। हब्स और गर्मी के इस मौसम में शहरियों का कहना है कि फेस्को का बिजली तरसीली निज़ाम बुरी तरह से मुतासर होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई घंटों से बिजली बंद होने के बायस घरों में पानी तक मुयसर नहीं है। पानी की बूंद बूंद को तरसे हुए शहरियों का यही मुतालबा है कि फेस्को जो है फिलफौर बिजली की बहाली करे। मेरे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं। ये बताएगा कि कब से ग्रीन टाउन में बिजली बंद है और इसकी बिजली बंद होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त थोड़ी सी भी हवा चलती है, थोड़ी सी भी आंधी आती है, थोड़ी सी भी बारिश होती है, उस वक्त से इस इलाके की लाइट गायब हो जाती है और इसका कोई पता नहीं वापसी कब होती है। वैसे गवर्नमेंट ने ये कहा था कि 1 घंटे की लोड शेडिंग है, दैट इज़ बेयरेबल, कि लोड शेडिंग पूरे पाकिस्तान का मसला है। लेकिन ये जो है तरसीली निज़ाम, ट्रांसमिशन लाइंस 1 मिनट में डैमेज होती है, कोलैप्स हो जाती हैं। पता लगता है जी वो फलां ग्रिड में प्रॉब्लम आ गई है, फलां ग्रिड में प्रॉब्लम आ गई है, उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं और अभी टाइम फ्रेम नहीं हम दे सकते। कई दफ़ा मेरी वापडा वाले से बात हुई है इस सिलसिले में, उन्होंने मुझे यही कहा टेलीफोन पे कि अभी हम ट्रेस कर रहे हैं, अभी हमें पता नहीं चल रहा कि इशू कहाँ पे है। और आप इसके अलावा आप देख रहे हैं निज़ाम हमजा शहबाज साहब को मैं मुखातिब करके कहना चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ के दौर में से यहाँ पे मौजूद जो शहरी हैं वो शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि फेस्को का बिजली तरसीली निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त भी दरहम बरहम है और जो ही ज़रा सी हवा चलती है या बूंदाबांदी होती है तो ऐसे में मुतअद्दिद जो फीडर्स हैं वो ट्रिप कर जाती हैं। ताहाल भी मुतअद्दिद फीडर ट्रिप है, जिसके बायस से शहर के बहुत सारे इलाके अंधेरे में आ चुके हैं और अंधेरा छा जाने की वजह से शहरियों के मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो चुके हैं। मलकपुर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर गुज़श्ता 5 घंटों से बिजली बंद है, जबकि मिल्लत टाउन में जो है वो 7 घंटों से बिजली बंद है और ऐसे में शहरी यही मुतालबा कर रहे हैं कि फेस्को फिलफोर जो है वो बिजली बहाल कर दे। जी उस्मान हैदर, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करें लोड शेडिंग के हवाले से। फैसलाबाद डिवीजन में लोड शेडिंग का अताब अरूज पर। फेस्को शॉर्टफॉल 550 मेगावाट तक पहुंच गया। डिमांड 3350 मेगावाट और सप्लाई 2800 मेगावाट है। फैसलाबाद में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। फेस्को की डिमांड 3350 मेगावाट और सप्लाई 2800 मेगावाट है। शहरी इलाकों में 8 जबकि दही इलाकों में 10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली है तो सब कुछ है, बिजली है तो सुकून है, बंदा सो सकता है, काम कर सकता है, दुकान पे जा सकता है, ठीक है। कारोबारी हालात बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, बस बिजली के साथ ही सारा निज़ाम आपको पता है चलता है। और ये बिजली के ये लोड शेडिंग इनको कम करनी चाहिए, आवाम को थोड़ा सा इन्हें रिलीफ देना चाहिए। आगे पहले ही बहुत महंगाई है, ऊपर से यूनिट भी इन्होंने महंगे किए हुए हैं और दूसरा लोड शेडिंग है, बिजली भी नहीं दे रहे। एक आधी बात तो हमारी मान लें, हमें बिजली तो दें कम से कम। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं कि बिजली के बगैर दुकानों में बैठना मुहाल हो चुका है। ताजर शदीद गर्मी से तंग दुकानों के बाहर बैठने पर मजबूर हैं। दुकानदारों का कहना है कि लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता जा रहा है, जिससे कारोबार बुरी तरह मुतासर हो चुका है। उनका कहना था कि लोड शेडिंग की वजह से इंडस्ट्री भी मुतासर हो रही है। इस वक्त शदीद तरीन लोड शेडिंग मार्केटों में जारी है। मेरा जो दुकानदार है वो इस वक्त जो है लोड शेडिंग की वजह से परेशान है। हर दुकानदार इस वक्त पसीने से शराबूर है, क्योंकि पीछे लोड शेडिंग नहीं थी, लोगों ने यूपीएस वगैरह, जनरेटर वगैरह का सिस्टम ख़त्म कर दिया हुआ था। इंडस्ट्री का आप देख रहे हैं कि जो हालात चल रहे हैं
बिजली तो आपको पता कि आती नहीं है, बिजली आती नहीं है तो बिजली के जो बिल हैं वो अगर बिजली चलती थी उस हिसाब से आने चाहिए, ठीक होगा, उससे भी ज़्यादा आ रहे, इस वजह से बहुत परेशानी हुई पड़ी है। फैसलाबाद जैसे सनती और तिजारती शहर में लोड शेडिंग तरक्की की राह में रुकावट बन रही है, जिसका सद्देबाब जरूरी है। कैमरामैन वहीद और साथी रिपोर्टर अरसलान दुरानी के साथ राना फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। गर्मी और लोड शेडिंग के सताए शहरियों की सुनी गई जंग और चिन्योट में मौसम गर्मा की पहली बारिश, बादल जमकर बरसे, गर्मी का जोर टूट गया। जंग में मौसम गर्मा की पहली बारिश के बाइस मौसम खुशगवार हो गया। कई माह से शदीद गर्मी से परेशान शहरियों के चेहरे भी खिल उठे हैं, जबकि दर्जे रात में भी वाजिया कमी आई है। मौसम बेहतर होने पर शहरी घरों से बाहर निकल आए और फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि मौसम की तब्दीली से भरपूर लुत्फानंदोज हो रहे हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, हम यही बाहर निकले हैं समोसे पकौड़े खाने के लिए। इस मौसम में महबूब और हम समोसे पकौड़े खाओ। शहरियों की जानिब से फूड पॉइंट्स पर समोसे, पकौड़े और दीगर अशिया की खरीदारी भी की गई। उनका कहना था कि देसी खानों से बारिश का लुत्फ दुबाला हो जाता है। मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है जी, इसीलिए आज हम पकौड़े खरीदने के लिए आए हैं दुकान पर, लेकिन यहाँ पर बहुत रश है और मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश को मानसून की कड़ी करार दिया गया है और दर्जारत में मजीद बेहतरी की भी पेशगोई की गई है, जबकि दूसरी जानिब चिन्योट का मौसम भी खुशगवार हो गया है। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। पंजाब हुकूमत ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी। महकमा खजाना के हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत भी विफाक के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफा करेगी। महकमा खजाना ने बजट पर वर्किंग मुकम्मल कर ली है। उधर गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान ने आइंदा माली साल का बजट इजलास 13 जून दिन 2 बजे तलब करने की मंजूरी दे दी। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने बजट इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब का 685 अरब रुपए का तरक्याती बजट तैयार कर लिया गया है। 13 जून को पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा, पेंशन 5% बढ़ेगी। पंजाब के आइंदा नए माली साल में स्कूल एजुकेशन के लिए 39 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 13 अरब 50 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ है। सेहत के तरक्याती मंसूबों के लिए 1 खरब 72 अरब खर्च होंगे। हेल्थ कार्ड के लिए 133 अरब रुपए का फंड भी मुख्तस किया जा रहा है। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए 11 अरब 95 रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सड़कों के लिए 80 अरब, अर्बन डेवलपमेंट के लिए 21 अरब मुख्तस होंगे। ज़राअत के लिए 14 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा जा रहा है। नए माली साल के बजट में गैर मुल्की कर्जों से 65.8 अरब के मंसूबे शुरू होंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से 45 अरब का फंड मुख्तस किया जाएगा। बजट में प्रोडक्शन और सर्विस सेक्टर पर बजट कम मुख्तस किया जाएगा। प्रोडक्शन सेक्टर में 17%, सर्विस सेक्टर में 9% कटौती होगी। सोशल सेक्टर के लिए बजट में 33% इजाफा किया जाएगा। सोशल सेक्टर के लिए 274 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 11% इजाफा किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 162 अरब के फंड्स मुख्तस होंगे। सड़कों की बहाली के लिए फंड्स में 25% इजाफा किया जाएगा। सड़कों की बहाली के लिए 10 अरब का फंड मुख्तस किया जाएगा। खसूसी प्रोग्रामों के लिए बजट में 74% इजाफा होगा। खसूसी प्रोग्रामों के लिए 101 अरब के फंड्स मुख्तस होंगे। महंगाई के मारों के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज। पंजाब की आवाम को बिजली पर 3 माह के लिए सब्सिडी देने की तैयारी कर ली। बिजली के सार्फिन के लिए बजट में 15 अरब की सब्सिडी तजवीज़। माहाना 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले मुस्तफीद होंगे। पंजाब हुकूमत लाहौर समेत सूबा भर में घरेलू सार्फिन को बिजली के बिलों में सब्सिडी के लिए 15 अरब रुपए बतौर सब्सिडी देगी। सब्सिडी से मुतवसत तबके के घरेलू सार्फिन फायदा हासिल कर सकेंगे। ऐसे घरेलू सार्फिन जिनकी बिजली की खपत 200 यूनिट तक है, सिर्फ उन्हें सब्सिडी मिलेगी। ज़राए के मुताबिक महकमा तवानाई ने बिजली पर सब्सिडी और टैरिफ से मुतालिक मुख्तलिफ स्लैब हुकूमत को पेश कर दिए। इस सब्सिडी पर वज़ीर आज़म को बाकायदा आगाह कर दिया जाएगा, जिसके बाद वज़ीर आला इस सब्सिडी का ऐलान करेंगे। ज़राए का कहना है ये सब्सिडी सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए होगी। कमालिया में आला तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा के मुस्तकबिल का फैसला मौजूदा हुकूमत के हाथ में है। कमालिया यूनिवर्सिटी बनेगी या नहीं, फैसला सालाना तरक्याती प्रोग्राम में होगा। कमालिया यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने रखा था। यूनिवर्सिटी के लिए जगह का इंतखाब और तामीर के लिए तखमीना 2 अरब रुपए लगाया गया था। कमालिया में आला तालीम के ख्वाहिशमंद तलबा के मुस्तकबिल का फैसला मौजूदा हुकूमत के हाथ में है। कमालिया यूनिवर्सिटी बनेगी या नहीं, फैसला सालाना तरक्याती प्रोग्राम में होगा। कमालिया यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने रखा था। यूनिवर्सिटी के लिए जगह का इंतखाब और तामीर के लिए तखमीना 2 अरब रुपए लगाया गया था।
वफाकी इत्तेहादी हुकूमत ने पहला बजट पेश कर दिया। बजट में रिटेलर्स के लिए 3,000 से 10,000 रुपए तक टैक्स लागू करने का फैसला किया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट में छोटे रिटेलर्स पर फिक्स्ड इनकम टैक्स के नफाज का ऐलान किया गया है। टैक्स 3,000 से 10,000 रुपए तक होगा। सर्विसेज फराहम करने वालों पर 50,000 रुपए फिक्स टैक्स बिजली के बिलों में वसूल किया जाएगा। ताजरों ने हुकूमत बजट की मुखालफत कर दी। ये जालमाना जो इन्होंने फिक्स टैक्स लगाएं, हम ये नहीं कहते ना लगाएं, मगर उतना लगाएं जितना गरीब आदमी दे सके। अब आप खुद देखें, लाइट ऑफ है, अब ये 2 घंटे काम करेगा दुकानदार और बिजली का बिल इसका इतना ज्यादा आ जाएगा क्योंकि बिजली के रेट्स बहुत बढ़ा दिए हुए इन्होंने। तो हमारी तो कमाई वैसे 2-3% है, 10% हम कहाँ से देंगे? ये जुल्म है, ये हम किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमें मारना है तो मार लें, क्योंकि छोटा ताजर ही रीढ़ की हैसियत रखता है आपके लिए। ये छोटा ताजर ही टैक्स देता है, लेकिन कितने टैक्स देगा? क्या हमने खाना नहीं है? छोटे रिटेलर्स कहते हैं कि हुकूमत ने फिक्स्ड इनकम टैक्स बिजली के बिलों में वसूल करने का फैसला किया है, जिससे छोटे रिटेलर्स पर मजीद बोझ पड़ेगा। दुकानदार कहते हैं कि हुकूमत टैक्स वसूल कर रही है मगर कोई सहूलत नहीं दे रही। सर जी, देखो थोड़ा जिहा माल रखीदा है, छोटे ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾਂਗੇ? ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤਾ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 3,000 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੀ नहीं हैगा। ताजर तबके का कहना है कि हुकूमत छोटे कारोबार पर लगाए गए टैक्स वापस ले ताकि छोटा ताजर भी 2 वक्त की रोटी कमा सके। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, दिल के अमराज में मुब्तला फैसलाबाद के अफराद मुश्किलात का शिकार। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में इकोकार्डियोग्राफी का टाइम 2 माह से बढ़ाकर 3 माह कर दिया गया। मरीज तशखीस के लिए इंतजार की सूली पर लटक गए। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल फैसलाबाद में आने वाले मरीज मुश्किलात से दो चार। इको कार्डियोग्राफी के लिए मरीजों को 8 सितंबर का वक्त दिया जा रहा है। मरीजों का कहना है कि हुकूमत इको कार्डियोग्राफी का वक्त कम करके 1 हफ्ता करे ताकि मरीजों का बर वक्त इलाज हो सके। जो हार्ट का पेशेंट है वो इमरजेंसी पेशेंट होता है और उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और ये मेरे मामू है जिनको ये हार्ट का मसला बना है लास्ट नाइट, तो हम चेकअप करवाने के लिए आए हैं इमरजेंसी। और अमेको का टाइम 3 माह का मिल रहा है, जबकि इमरजेंसी कंडीशन में हमें करवाना है तो फिर हमें 1000 रुपये एज अ प्राइवेट पेशेंट जो है वो चार्ज कर रहे हैं, जो कि सम बंदे जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्होंने चाहिए भी टाइम हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं तो कम से कम महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 15 दिन का टाइम होना चाहिए। ਹੁਣ टाइम ਹੁੰਦਾ 3 महीने उन्नी देर मरीज एक्सपायर हो जाता। हाँ जी, वो भी 3 महीने का टाइम दे रहे कम अज़ कम। हाँ जी, और भी इसी तरह देखें ना, अब इतना सीरियस मसला है कि जब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो लेकिन टाइम उन्होंने वही दिया। इस मसले पर MS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद साजिद का कहना है कि रोजाना 100 मरीजों की इको कार्डियोग्राफी कर रहे हैं। इसके अलावा इमरजेंसी वार्ड में सीरियस मरीजों की फौरी इको कार्डियोग्राफी की जा रही है। OPD में आने वाले मरीजों को वक्त दिया जा रहा है जो कि नॉर्मल वक्त है। अब इस टाइम को भी हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एमरजेंसी में हमारी एको कार्डियो की मशीन फ़ाल है। जैसे इमरजेंसी में पेशेंट होता है वो सेम डे पे हम उसकी एको कर देते हैं। ये OPD पेशेंट का टाइम है। अगर इसमें से भी कोई पेशेंट सिक होता है तो उसको भी हम प्रायोरिटी रख के करवा देते हैं। लेकिन ये एक नॉर्मल टाइम है 3 महीने का, जो एक नॉर्मल नॉन स्कीमिक पेशेंट का टाइम है। मरीजों का कहना है कि प्राइवेट इको कार्डियोग्राफी करवाने वाले मरीज को 1000 रुपए फीस अदा करने के बाद फौरन वक्त मिल जाता है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। जंग में अताइयों और नॉन क्वालिफाइड हकीमों की भरमार। गुर्दों के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। जंग में अताइयों और नॉन क्वालिफाइड हुक्मा की दवाइयों के बायस गुर्दों के अमराज से मुतासिर मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आने वाले मरीजों की औसत शरह 70 मरीज फी रोज तक जा पहुंची। तिबी माहिरीन ने डाइट और गंदे पानी को भी बड़ी वजह करार दिया है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डॉक्टर सोहराब खान का कहना था, शहरी क्वालिफाइड डॉक्टर्स की बजाय हुक्मा और अताइयों के अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जिसके बायस बीमारी में मजीद इजाफा हो जाता है। 50-60 पेशेंट हमारे पास डेली आता है। फिर हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, बेसिक टेस्ट करवाते हैं, तो उनमें जो कॉमन चीज़ हमें मिलती है वो गर्मियों के अंदर ये स्टोन मिल रहा है। पेशेंट टाइम पे हमारे पास आता नहीं है, पहले हकीम के पास जाता है, दम दरूद करवाता है, या वहाँ पे जो उनके मोहल्ले में डॉक्टर होते हैं उनके पास जाता है। तो हमारे पास जब पहुँचता है तो काफ़ी हद तक स्टेज उसकी चेंज हो चुकी होती है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को आगाही फराहम करने के अलावा DHQ में तमाम तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि गुर्दों की बीमारियों पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, City 41 जंग।
फैसल आबाद में यूरिया खाद का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। हुकूमत ने अराजी रिकॉर्ड सेंटरों में खाद मुहैया करने की हिदायत तो कर दी, मगर अमल दरामद न हो सका। हुकूमत ने फैसलाबाद के राजी रिकॉर्ड सेंटरों में खाद मुहैया करने की हिदायत तो कर दी, मगर अमल दरामद न करवाया जा सका। किसान यूरिया खाद के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन पर ताहाल अमल दरामद न हो सका। कि हम आपको खाद यहाँ देंगे, वो अभी तक तो कोई मिल नहीं रही, लेकिन हमारा ये इतना नुकसान होता है अगर खाद मौके पे ना डाली जाए। जो फसल 50,000 रुपये की निकलनी है ना, वहाँ से वो 20,000 की निकलती है। पैदावार कम हो जाती है। पैदावार कम होने से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान है। किसानों का कहना है कि अगर बर वक्त यूरिया खाद ना मिली तो मकई और खाद की फसलें मुतासर हो सकती हैं। इससे कबल गंदम की फसल भी मुतासर हुई थी। गवर्नमेंट बना रही है तो सानू दूर दराज तो खाद नहीं मुयसर हो रही, तो इस करके पैदावार भी कणक की साडी बहुत घट हुई है। सानू किसी ने खाद नहीं दी, जे दी है किसी ने ब्लैक ही दी है। 800,000 रुपया इजाफी कीमत अदा करनी पई है। राजी रिकॉर्ड सेंटरों में अभी तक खाद की फराहमी का बंदोबस्त न होने से किसान मायूसी का शिकार होने लगे। राजी रिकॉर्ड सेंटरों में खाद मुहैया करने पर किसानों की परेशानी कम हो सकती है और उससे शोबा ज़राअत में यकीनन बेहतरी देखने को मिलेगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद।